दोस्तों, आज मैं मिलवाना चाहता हूँ अपने चैनल पे एक ऐसे शख्स को जिन्होंने आज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव किए हैं। आओ मिलते हैं, थोड़ा सा सर के बारे में जानते हैं। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है और मैं पिछले 20 सालों से लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। जब मैं इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका न तो बच्चों को न शायद पेरेंट्स को जवाब मिलता है। अब सवाल तो हैं लेकिन उनके जवाब नहीं हैं, तो ऐसे में लोग क्या करें? वो अपने सवालों के जवाब कहाँ से लें? तो आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेरीज ऑफ द पीपल अराउंड मी। मेरे आसपास में जो भी लोग हैं या जो भी मुझे लगता है एक जनरल व्यक्ति का सवाल हो सकता है, मैं कभी भी उसे लेकर एक वीडियो बनाता हूँ, कभी फेसबुक पर रिलीज़ करता हूँ, कभी अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ करता हूँ और इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। और इसी के चलते मैं लोगों को स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता हूँ। सर हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हेल्प करते हैं, तो सर आप अपने चैनल के बारे में बताएंगे, आपने कब और कैसे आपके दिमाग में आया, क्या प्रेरणा आपको मिली इससे जो आपने अपना चैनल स्टार्ट कब कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, चैनल स्टार्ट करने की बात कभी भी दिमाग में नहीं आई, बस हमेशा से एक मिशन पे चले थे कि लोगों की हेल्प करनी है स्पोकन इंग्लिश को लेकर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर, उनकी ग्रूमिंग करनी है, उनको ये ज़िंदगी बेहतर जीने के लायक बनाना है, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना है। दोस्तों, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करता है, कहीं कोई क्लासेस ज्वाइन करता है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो। आप चाहे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, आप फेसबुक पर पेज बनाएं, वीडियोस बनाएं, इंस्टाग्राम, बट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। जीवन में आप हमेशा बदलाव चाहते हैं और इसी बदलाव के चलते हुए जब कोरोना आ गया तो मुझे अपनी ऑफलाइन क्लासेस को ब्रेक करना पड़ा। आई वॉज फ्री, मैं बिल्कुल फ्री था। आई बीन ट्रेनिंग द पीपल टू द ट्यून ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड डेवलपिंग देयर लाइव्स एंड पर्सनैलिटीज़ फॉर 20 ईयर्स। मैंने पिछले 20 सालों में लोगों को अपने सामने बिठाकर अंग्रेजी बोलना सिखाया है और उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। यू नो, आई हैव ट्रेन्ड ओवर 50,000 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बाय नाउ। अब तक मैंने 50,000 से ज़्यादा लोगों को लाइव क्लासेस में अपने सामने बिठाकर अंग्रेजी बोलना सिखाया है। लेकिन जब कोरोना हो गया, कोरोना द एंडेमिक और पेंडेमिक स्टार्टेड, जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो ऑफलाइन क्लासेस पर ब्रेक लग गया। फिर दिमाग में एक विचार आया, लेट्स गो फॉर ए यूट्यूब चैनल। एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा इंस्टाग्राम पे सिखाना शुरू करते हैं और फेसबुक को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जर्नी शुरू हुई और इसे लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मैं नहीं हूँ कि मुझे YouTube से पैसा कमाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू रीच आउट टू द पीपल। मैं लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। कभी कभी लाइव क्लासेस लेता हूँ फेसबुक पर, कभी इंस्टाग्राम पे लाइव क्लासेस लेता हूँ, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स होती हैं। और मेरा ये वादा भी है और ये कई बार मेरा दावा भी है कि जब आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ जीवन जीना हमें कैसे चाहिए, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से लोगों की हेल्प करता रहूँ। थैंक यू सर। बाकी में सर ने बहुत सारी अच्छी जानकारी हमें इसके बारे में दी और बहुत खुशी है हमें सर, आपसे इतने सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं और आपकी इन सारी नॉलेज को इकट्ठा करते हुए बहुत सारी तरक्कियों पर जा रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपके सिखाए हुए बच्चे कहाँ किस लेवल पे आज ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन? आपकी जानकारी लेके थोड़ा बताना चाहेंगे इसके बारे में। मेरे स्टूडेंट्स प्रेजेंटली अभी अमेरिका में, यूएई में और दुबई में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब आई कैन से माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। शायद 90 से ज़्यादा देशों में मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। 50,000 इज़ ए बिग नंबर। 50,000 एक बड़ा नंबर है, एक बहुत ही बड़ी संख्या है। यदि आप मेरे शहर में आकर सिर्फ मेरा नाम लें कि अभिषेक सर से मिलना है, तो शायद आपको लोग मेरे पास तक ले आएंगे। 4-5 लाख लोगों की पॉपुलेशन के इस शहर में हमने एक ऐसा मुकाम बनाया कि लोग हमें नाम से जानते हैं। और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो ऑफलाइन, यदि आप चाहें तो
मिल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू कैन ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लर्न मोर अबाउट मी. मेरे बारे में आप और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, एंड आई एम अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस. मैं सारी जगहों पे जो अवेलेबल हूँ वो फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर के नाम से अवेलेबल हूँ. चाहे आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देखें, चाहे आप मेरा फेसबुक पर पेज देखें या इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे देखें. तो आप जहाँ कहीं भी मुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, 1-2 वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा तो फिर आप आगे देखते रहिएगा और घर बैठे बैठे फ्री में सीखते रहिएगा. यदि आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी उसके बारे में बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना ही चाहिए. जी सर, थैंक यू सर. सर ने बताया कि अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को ये जानकारी देते हैं और सिखाते हैं उन बच्चों के लिए जो घर पर बैठ के या इधर उधर नहीं सीख पाते, तो उनको घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सर के चैनल पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अन्य माध्यम से. तो सर आपके चैनल में अगर जैसे कि आपने स्टार्ट किया था तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था कि आपने उतना टाइम आप कैसे निकालते थे, कैसे अपने चैनल को मैनेज करते थे, इस बारे में थोड़ा सा बताएं. देखिए, मेरी फैमिली मेरे डिसीजंस नहीं लेती है, न ही मेरे डिसीजंस को कभी रोकती है, क्योंकि उन्होंने मुझे सफल होते हुए, आगे बढ़ते हुए देखा है. तो उन्हें मालूम है कि बहुत सारी चीज़ों में लोग सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम क्या, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान भी फेल हो जाता है. पीएम मोदी हर जगह इलेक्शन नहीं जीतते, हर जगह इलेक्शन नहीं जीतते. अमिताभ बच्चन की आने वाली सारी फिल्में हिट नहीं होती, राइट? Yes. और रिलायंस में यदि मुकेश अंबानी हैं तो उनके बनाए हुए सारे प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद नहीं आते. सफल होना और फेल होना ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक तरीका है, एक रास्ता है. यदि आप फेल हो जाएं तो सीख लें, और यदि आप सफल हो जाएं तो दूसरों को भी सफल होने में मदद करें. मैं ऐसा मानता हूं ये एक यात्रा है और मेरी फैमिली हमेशा से मुझे सपोर्ट करती रही है. यदि मैंने 15 घंटे काम किया तो उन्होंने सपोर्ट किया, यदि 18 घंटे काम किया तब भी उन्होंने सपोर्ट ही किया है. दे नेवर इंटरफेयर विद माई अफेयर्स. मेरे मामलों में वो टांग नहीं अड़ाते, ना मुझे डिस्टर्ब करते हैं. दे रादर सपोर्ट मी. वो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को इस लेवल पर ले आएँ कि आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको हमेशा सपोर्ट करें. सर, किसी भी पर्सन को अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसको आपकी क्या राय होगी? यूट्यूब को मतलब आप प्रमोट कैसे करेगा वो व्यक्ति अपने लिए? देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, सर हम किसी भी चीज़ में सफल कैसे हो सकते हैं? यस सर. तो मेरा एक ही जवाब है कि जब आप कोई लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, यस, आप उसी में सफल होते हैं. शॉर्ट टर्म में आप कभी किसी चीज़ में सफल नहीं होते. चाहे वो हैंड राइटिंग रही हो, तो बहुत लंबा समय लगा था और आप लिखना सीख गए थे, चाहे वो पढ़ने की बात रही हो, चाहे वो बोलने की बात रही हो, चाहे कोई गेम खेलने की बात रही हो. आप किसी भी चीज़ को यदि शॉर्ट टर्म गोल बना लेंगे तो आप उसे लगातार कर ही नहीं पाएंगे, बार बार कर ही नहीं पाएंगे. तो यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गोल है, स्टार्ट करना चाहिए. 1 साल 2 साल इसमें लगा देने चाहिए, क्योंकि यदि आप कामयाब नहीं भी हुए तो कम से कम आपको वीडियो रिकॉर्ड करना आ जाएगा, आपको लोगों से बात करना आ जाएगा, आपको अपना कंटेंट तैयार करना आ जाएगा, आपको कैमरा फेस करना आ जाएगा, आपको लोगों से यूट्यूब के बारे में बात करना आ जाएगा, आप सेलिब्रिटीज़ की तरह से रिएक्ट करना सीख जाएंगे, आप सवालों के जवाब देना सीख जाएंगे. तो मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है. हाँ, आप पहले दिन से एकदम एक्सपर्ट वीडियो बनाएंगे ऐसा संभव नहीं है. पहले दिन से आपके वीडियोस वायरल हो जाएंगी, आपको ऑडियंस मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है. हाँ, लेकिन यदि YouTube पर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा अच्छा नहीं बोलते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ग्रो किया और आज वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं. हम जिंदगी में किसी भी काम को जब करें तो थोड़ा पेशेंस रखें, लगातार करें, और उससे जो लोग वैसा ही काम कर रहे हैं उनको देखें, उनसे सीखें, उनके चैनल्स को देखें, उनको बराबर देखते जाएं, सीखते जाएं. यही बिजनेस में भी होता है, यही जॉब में भी होता है, और यही इस दुनिया में जब हम एक साधारण जीवन जीते हैं तब भी होता है. दूसरों को देखते हैं, नकल करते हैं, दूसरों को देखते हैं, नकल करते हैं, और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं. तो स्टार्ट करने में कोई बुराई है नहीं, यदि आप इसे लॉन्ग टर्म गोल मानकर चलेंगे. हाँ, यदि आप शॉर्ट टर्म में इसे काम करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो मेरे हिसाब से ये गलत आइडिया है. आप इसे तुरंत ड्रॉप कर दें. आपने सर यूट्यूब के बारे में एक एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से बताई, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट आपने उनको बताया, और बाकी में यूट्यूब से बहुत सारे फ़ायदे
ले सकता है हर व्यक्ति। और अब चैनल पे अपने कोई भी व्यक्ति अब हाईलाइट होना चाहता है, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन एक दिन वो कामयाब ज़रूर होगा, ये चीज़ क्लियर रहती है। सर एक सवाल और मेरे दिमाग में आया कि सर आपने इंग्लिश ही क्यों चूज़ किया? आप तो और भी भाषा सिखा सकते थे, उर्दू भी सिखा सकते थे, संस्कृत भी सिखा सकते, अन्य कोई भी भाषा आप चुन सकते थे जिसको आप लोगों के लिए सिखा सकते थे। तो ऐसा आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या विचार आया? दैट्स राइट, एक्चुअली इट वाज नॉट माय डिसीजन, ये मेरा डिसीजन नहीं था। मैंने तो सिंपल एक ग्रेजुएशन किया था और ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं दिल्ली पहुंचा, वहाँ मैंने रियलाइज़ किया स्पोकन इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है, अंग्रेज़ी बोलना कितना ज़रूरी है। यदि आप वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, आप कहीं किसी एक बड़ी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहेंगे, इंग्लिश किसी न किसी रूप में आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। बस वहीं से मुझे लगा और मैंने इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर दिया, लोगों के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया और मेरी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होती गई। फिर एक दिन मुझे एक टीम मिली और उसने मुझे चूज़ कर लिया, यार यू कैन बिकम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। और बस जब मुझे वो टीम मिली, उन्होंने मुझे अपना आइडिया प्रपोज़ किया कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बन जाना चाहिए। मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और मैं इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बन गया। अपॉर्चुनिटीज़ कब आएंगी आपको नहीं मालूम होगा, लाइफ कौन से मोड़ लेगी आपको नहीं मालूम होगा। आप पढ़ाई कई बार कुछ और करते हैं और बन जाते हैं कुछ और। यस सर। तो मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बनूंगा, लेकिन जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब मैं दिल्ली पहुंचा और वहाँ स्पोकन इंग्लिश की मुझे ज़रूरत पड़ी। मैंने अंग्रेजी को सीखना शुरू किया और फिर आज अंग्रेज़ी ने ही मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया जहाँ लोग मेरे बारे में बात भी करते हैं। सर जैसे कि दिमाग में मेरे एक विचार आया कि भारत में ज़्यादातर पॉपुलेशन इंग्लिश को नहीं सपोर्ट करती है और ज़्यादातर हिंदी पे डिपेंड है, तो ऐसी जगह पे तो बहुत सारी दिमाग में आए होंगे आपके कनेक्शन के, भाई हम इस चीज़ को बिजनेस स्टार्ट करें या फिर इन लोगों को इसी से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, मैंने हमेशा से एक टेंडेंसी देखी है लोगों की कि जिसके पास साइकिल नहीं है वो साइकिल के बारे में बात नहीं करता, और जिसके पास साइकिल है वो साइकिल चलाने के 500 फ़ायदे बता देगा कि साइकिल ऐसे चलानी चाहिए, ऐसे चलानी चाहिए, ऐसे चलानी चाहिए, इससे ये फ़ायदा होता है, हार्ट बीट सही रहती है, आपका हेल्थ सही रहता है, क्योंकि उसके पास साइकिल ही है। वो कार से होने वाले नुकसान बता देंगे। आप एसी में रहते हो, एसी में कितना नुकसान है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, एसी में बैठे बैठे चले जाते हो, ना शरीर हिलता डुलता है। तो यदि लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती है तो वो इसकी बुराई करते हैं। जिन लोगों को इसको अच्छे से यूज़ करना आता है वो इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ी एक इतनी बड़ी चीज़ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अंग्रेज़ी शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। आप चाहे स्कूलों में पढ़ रहे हो, आज आप देखिए ना हिंदी मीडियम स्कूल कहाँ रहे, लगभग ख़त्म है। yes, और केवल अंग्रेज़ी के लिए ही लोग उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालते हैं अपने बच्चों को। और एक स्कूल में जो महीने का खर्चा है 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये महीना का खर्चा है इतने बड़े बड़े एक्सपेंसिव स्कूल्स में। सब्जेक्ट तो सारे वही हैं, हिंदी वही है, ज्योग्राफी वही है, साइंस वही है, हिस्ट्री वही है, मैथमेटिक्स भी वही है। फ़र्क किस बात का? इंग्लिश मीडियम। यानी इंग्लिश एक भाषा ही नहीं है, इंग्लिश एक कल्चर भी है, इंग्लिश एक मैं कहूँगा एक लाइफ स्टाइल है। अब आप ये कहें कि मैं साहब स्विमिंग पूल में नहीं कूदूँगा, स्विमिंग पूल में नहीं रहूँगा, मैं तो गांव के तालाब में ही रहूँगा, नहीं, अपग्रेड करना ही चाहिए। आप पहले टेलर से शर्ट सिलवाते थे, फिर आप ब्रांडेड कपड़े, फिर आप बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ जाने लगते हैं। पहले लोग कीपैड वाला फ़ोन चलाते थे, उससे पहले वो PNT वाला फ़ोन होता था, अब लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं। तो वक्त के साथ बदलाव ज़रूरी है और लैंग्वेज भी आपको बदलने का या आपके आसपास की व्यवस्थाओं को बदलने का एक तरीका है। तो जितनी जल्दी हो सके अंग्रेज़ी बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना और साथ में इंग्लिश ग्रामर शुरू कर दीजिए, आप जहाँ भी हैं, जिस उम्र में भी हैं। यस सर, थैंक यू। सर ने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें कि हम इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है आज, हर बच्चे के लिए आज कितना इम्पोर्टेंट है। हर स्कूल कॉलेजेस वगैरह में हर जगह इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। वाकई में आज हमारी एक ज़रूरत बन गई है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन रहता है, ये दिमाग में ये रहता है कि हमें ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन कोचिंग हमें ज़्यादा बेटर है। तो दोनों में सर डिफरेंस थोड़ा बताएंगे। देखिए, इन सब चीज़ों में डिफरेंस है नहीं। आज पूरी दुनिया ऑनलाइन आ चुकी है, सारी फिल्में ऑनलाइन आती हैं, सारे टीवी सीरियल्स ऑनलाइन आते हैं, न्यूज़ ऑनलाइन आती है, आप व्हाट्सएप सारा ऑनलाइन चलाते हो, यूट्यूब सारा ऑनलाइन चलता है, गूगल ऑनलाइन चलता है, सारे फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जाते हैं। आप 3-3 घंटे की फिल्म देख लेते हो और वो आपको समझ में आ जाती हैं। आप 10-10 घंटे की वेब सीरीज देख लेते हो, वो आपको समझ में आ जाती हैं। आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि वो लोग पागल हैं जो लोग ये कहते हैं ऑनलाइन समझ में नहीं आता। अरे जैसे ऑनलाइन समझ में नहीं आता, उसे ऑफलाइन भी समझ नहीं आएगा। यानी उसकी अटेंशन ठीक नहीं है, उसके कान ठीक नहीं है। यदि आपके कान ठीक हैं, व्यवस्था ठीक है, आपका ईयरफोन ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन ठीक है, तो आप ऑनलाइन में घर पे बैठे रहकर बिना ज़्यादा पैसा खर्च करे, बिना परेशान हुए, बिना बस में ट्रेन में धक्के खाए, आप अपने घर में रहकर अंग्रेजी सीख सकते हो। ऑनलाइन को लगभग 50% लोगों ने तो अभी एक्सेप्ट कर लिया है। बच्चे अब ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं और ये वक्त आएगा धीरे धीरे। पहले लोग कहते थे स्मार्टफोन खराब है, कंपनियां लूट लेंगी, हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। आप सब देख रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। ये वक्त है, लोगों को एक्सेप्ट करने में देर लगती है। कोई भी चीज़ जब नहीं आएगी, मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में 10 सालों में ऑफलाइन बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। फिर स्कूल भी 2 ऑप्शन देंगे आपको कि आप ऑफलाइन पढ़ेंगे या ऑनलाइन पढ़ेंगे। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन घर पे रहकर पढ़ना पसंद करेंगे, बस मुझे ऐसा लगता है। यदि आप कहते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन में, ये आपकी सुविधा पर अटेंड करता है कि यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं तो ऑनलाइन अटेंड कर लीजिए, ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं आपके घर के आसपास में तो ऑफलाइन अटेंड कर लीजिए। सोचिए, आप मेरे यहाँ आना चाहते हैं, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से मेरे पास तक आने में आपको 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे जाने में, क्लास है 1.5 घंटे की। अब बताइए, क्या आप ऑफलाइन आएंगे? नो सर। ऑफ कोर्स आप ऑफलाइन घर बैठे बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। यस सर। ये बात सच है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेके एक अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हैं और एक अच्छा करियर अपना बना चुके हैं।